देखिए, ये जो 330 जो है ये बहुत प्रचलित है और इसको मैंने अपने तौर तरीके से देखा है। अब इसमें मैंने अपना तौर तरीका क्या देखा है, क्या समझा है, एक-एक करके मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो 330 नो डाउट हम ये टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब ये 330 को किस तरीके से देखा जाता है, अब बहुत सारे लोग इसको कैसे देखते हैं, जैसे कि ऑलरेडी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 9:15 पे मार्केट शुरू होता है, 9 बज का जो 45 मिनट होता है, आधा घंटा हो गया, तो पहले कैंडल को मार्क करेंगे और फिर 45 मिनट के कैंडल 9:45 के कैंडल को मार्क करेंगे, लेकिन ये एक गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ऐसे ही समझ सकते हो और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला। अब इस कैंडल को, इसका हाई और लो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये इसका हाई है और इसी के साथ इसका एक लो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये इसका लो है, ठीक है। मेरे ख्याल से हाई थोड़ा सा और ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश जगह है ये, और यहाँ पे जो लो है इसको थोड़ा सा हम इसको सेट करेंगे लो को। चलिए, अब हो चुका है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए और 9:15 के टाइम फ्रेम और वहाँ पे आप कैंडल को मार्क करें और फिर 9:45 के कैंडल को मार्क करें। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आपको पहले आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, मतलब शुरुआत से लेके आप पहले आ जाइए और आधे घंटे के टाइम फ्रेम को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए आप 3 मिनट पे। इसी चीज़ को अब हम 3 मिनट पे बदल देंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा आपको सुचारू रूप से चीज़ें देखना भी लगेगा शुरू और समझ में भी आएगा। अब एक बात याद रखिएगा कि हमारे लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। एक नियम है, अगर पहला आधा घंटा 150 पॉइंट प्लस है, इसको समझिए बात को। कई बार होता है ना कि मार्केट शुरू होता है, पहले आधे घंटा बहुत अच्छा बड़ा मूव आता है। अगर वैसा है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब अगर पहला आधा घंटा 150 प्लस है तो ये जो हमने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं यही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये वाला जो आधा घंटा है, ये जो पूरा आधा घंटे का टाइम फ्रेम है, ये 150 प्लस वाला है, ठीक है। ये 150 प्लस पॉइंट्स का है। ऐसे वक्त पे मान लीजिए यहाँ पे फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे 9:45 हो गया। इस जगह पे मान लीजिए कोई अगर प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि इसको हम एज अ सपोर्ट मान रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इसका उल्टा मान लीजिए, यहाँ पे 9:45 के आसपास यहाँ पे जाके रुकता है, तो यहाँ पे भी अगर हमको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो हम यहाँ पे भी पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन चूंकि फिलहाल इस पर्टिकुलर कैंडल का जो एरिया है, अगर आप देखेंगे हाई और लो को, तो लगभग ये आपको दिखेगा 80 पॉइंट के आसपास है, बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 80 पॉइंट के आसपास है। तो ऐसे वक्त पे हम यहाँ पर या तो एक ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे इस 45 के बाद, या फिर ब्रेकडाउन का। 45 के बाद का मतलब है जब तक इस लाइन को मार्केट पूरी तरीके से ब्रेकडाउन ना दे या ब्रेकआउट ना दे। तो यहाँ पे चूंकि ये 150 पॉइंट का नहीं है, इसलिए हम इन किसी भी जगह पे हम यहाँ पे ब्रेकआउट, माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन इस जगह पे नहीं देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कब बन रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन हो चुका है। अब वहाँ से मार्केट धीरे 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 अब नीचे आ रहा है। अब सवाल आता है कि कितना नीचे आने से आपका काम चलेगा। तो यहाँ पे बड़ा सीधा साधा तौर तरीका होता है कि मार्केट में अगर आपको, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जिसमें आपका हमेशा अच्छा होगा। पहला तरीका कि आपको पहले ये तय कर लेना है कि आपको कितने चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट्स आपको कई बार दिखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की है, आप सोचेंगे कि मार्केट अब पूरा दिन भर सिर्फ नीचे जाएगा, और आपने यहाँ पर एंट्री करके छोड़ दिया है और आपने दूसरे काम कर रहे हैं। मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर बुलिश हो गया और आपका जितना भी था वो प्रॉफिट से वो नुकसान में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए कितना, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप अगर प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा
महत्व देते हैं। तो आप प्राइस एक्शन को मान सकते हैं, जैसे जितना भी यहाँ पे स्विंग आएगा उस स्विंग पे आप अपना प्रॉफिट को जमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्विंग आता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, दूसरा स्विंग आता है, मार्केट नीचे आता है, तो हर स्विंग पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ये पहला वाला स्विंग है, ठीक है, इसके बाद और एक स्विंग आया इस जगह पे स्विंग आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे देते और बाहर निकल जाते। लेकिन अगर ध्यान से देखते तो ऐसे समय पे आपने एंट्री यहीं पे की है और इसके आसपास एग्जिट कर रहे हैं, तो और इतना समय अगर बीत रहा है, लगभग घंटा भर और उससे भी ज़्यादा, तो आपका तो यहाँ पे नुकसान तय है। तो बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत से ही ये तय कर लीजिए कि ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट जब होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे आपको कैंडल्स नीचे जाते हुए दिखते हैं और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस ऐसे समय पे बहुत जल्दी आपके प्रीमियम बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।